हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुपेंद्र एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज जो हम करने जा रहे हैं, आज से हम अपनी क्लास 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 मैथ्स, ठीक है, सीबीएसई एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें हम जो चैप्टर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नंबर सिस्टम, तो उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमें मैक्सिमम चीजें वी नो दैट वी नो नेचुरल नंबर्स, वी नो होल नंबर्स, वी नो इंटीजर्स, वी नो रैशनल नंबर्स। तो हमें रैशनल नंबर्स का ही पता है। इनफैक्ट हमें आज हम इन रैशनल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। फिर फर्दर आगे पढ़ेंगे हम इररेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर इंक्लूड्स व्हाट। ठीक है स्टूडेंट। अब नेचुरल नंबर आई होप यू ऑल नो, सारे काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो आर नेचुरल नंबर्स। अब जब हमारे पास जीरो की इंट्रोडक्शन हुई तो ये सारे नेचुरल नंबर में जब एक जीरो ऐड हुआ तो हम वो सारे नंबर्स हमारे क्या बन गए, होल नंबर्स। तो होल नंबर में क्या आता है, जीरो से लेके 9। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर जीरो से लेके 9 कह रहे हैं। तो 9 में आगे फर्दर हमारे 2 डिजिट नंबर भी बनते जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास वी हैव जीरो, तो वो सारे के सारे हमारे होल नंबर बन गए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने क्या किया, जीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स सबको इंक्लूड कर लिया। तो उन सबको कलेक्टिवली क्या कह देते हैं हम, इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आज हम इसमें पढ़ेंगे, वी गेट रैशनल। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर लाइन पे अपने में समझते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, तो ये जीरो है। ठीक है स्टूडेंट। इस जीरो से यहाँ से जहां से हमारा वन शुरू होता है, वन के बाद 9 तक वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है। फिर जब जीरो आ गया तो जीरो के बाद इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे वो बन गए हमारे होल नंबर्स। फिर आया हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ, तो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स क्या बन गए हमारे, इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो हमारे पास अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर्स के बारे में। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, वो सभी रैशनल नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होंगे और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यू हमारा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब जिन नंबर्स को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। और दूसरी शर्त क्या है, क्यू कभी भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज जीरो। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने रैशनल नंबर से हमेशा याद रखना है कि रैशनल नंबर वो सभी नंबर जो कि जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होंगे और क्यू जो है हमारा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया रैशनल नंबर, जो कहानी अभी तक हमने, जो डेफिनेशन हम अभी तक पढ़ी है, वो सारी डेफिनेशन यहाँ पर एज इट इज आप देख सकते हैं लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अब हमें बोला गया कि -25, जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल गिवन है -25, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -25/1। अब देखिए हमारे पास P क्या है, -25, और Q क्या है, 1। तो बन गया ये हमारा P बाई क्यू की एक्सप्रेशन बन गई। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट कि ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो -25 ये भी रैशनल नंबर है। अगर हमारे पास सिंपल 5 दिया हुआ है वो भी रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 लगा दो। अगर हमारे पास 6 दिया गया उसके नीचे 1 लगा दो, तो वो भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा रखा है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं और इस हमारे जो रैशनल नंबर है इसकी जो बेसिक चीज है उसको समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास हमने देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर सब इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पी बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन पी बाय क्यू की फॉर्म में, तो पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।
Next, rational numbers do not have a unique representation in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, अब यहाँ क्या कहा गया है कि डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारे पास 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं 2/4 लिख दूं ये भी तो एक रैशनल नंबर है। और अल्टीमेटली जब हम इसको कट डाउन करते हैं 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या बन गया, ये सेम 1/2 ही उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो ये लिखा है ना, डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हम ये नहीं कहेंगे 1/2 ही रहेगा। हम 1/2 को 2/4 लिख सकते हैं, 10/20 लिख सकते हैं, 25/50 लिख सकते हैं, 47/94 लिख सकते हैं। तो इन सब की जब हम लोएस्ट फॉर्म में कटिंग करते हैं और लोएस्ट फॉर्म लेके आते हैं तो वो अल्टीमेटली इनकी लोएस्ट फॉर्म क्या बनती है, 1/2। तो ऐसे सभी रैशनल नंबर्स को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दीज आर दोज रैशनल नंबर्स व्हिच हैव सेम लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, ये 2/4 हम कहते हैं, 1/2 2/4 10/20 25/50 47/94, ये सभी के सभी हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं सारे सारे। ठीक है, बिकॉज दे हैव द सेम लोएस्ट फॉर्म दैट इज 1/2। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस, when we represent rational number p by q on a number line, we assume that q is not equal to 0 and p and q have no common factor other than 1, that is p and q are co-primes। p और q में जब भी हमारे पास कहीं पर भी हमारे पास कोई भी मतलब हमारे पास इन दोनों में p by q में we have only one factor। ठीक है, ठीक है, या तो इटसेल्फ या को-प्राइम। ठीक है, इनका एक ही कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर। ठीक है, 1 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि जैसे हम इनको अगर हमने नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, ये सभी हमारे सारे नंबर्स हैं जो इनको किस एक नंबर से ही हम इनको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज 1/2 के साथ। ठीक है, इन सभी फ्रैक्शंस को, इन सभी रैशनल नंबर्स को हम अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 1/2 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 1/2 इज होली सोली जो कि रिप्रेजेंटेशन है इन सभी नंबर्स की, बिकॉज इन सब सभी नंबर्स को अगर हम लोएस्ट फॉर्म लेते हैं तो इन सब की लोएस्ट फॉर्म 1/2 ही है। तो इस स्लाइड में आपको ये समझाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब हमारे पास वी आर गोइंग थ्रू दी एग्जाम्पल जो हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, उन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और इनका हमें रीजन भी देना है कि हमारा आंसर अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हम यहाँ पर कहा गया है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है जो होल नंबर है, होल नंबर में भी है 0, वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर आता है 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। तो हमारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर बन सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर यही चीज आपको समझाई गई है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, इसका ये क्या है, दिस इज ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/1। हमने वो एग्जांपल देखा था अपना प्रीवियस स्लाइड में, -25 है तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -25/1। तो ये आ गया हमारे पास, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस यू कैन से दैट यस एवरी इंटीजर इज ए रैशनल। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे आ गया, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब वो कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, हर एक जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर है। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, नो, ये है फॉल्स, बिकॉज 3/5 अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज नॉट एन इंटीजर। हाँ, p अलग से है, क्या वो अलग से। ठीक है, 3 और 5 ये
सेपरेटली है, लेकिन अगर इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रखा हो तो दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो हम इसको इंटीजर नहीं बोलेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि हमें दो नंबर्स हैं 1 एंड 2, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड किया। तो देख इसमें इसके हमारे पास दो सोल्यूशन है, हमारी एनसीईआरटी में भी है 2 सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन क्या कहता है, सपोज वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन, सपोज करो आर और एस दो नंबर्स हैं, सपोज 1 और 2 है, इनकी जगह हम मान लेते हैं कि एक आर है एक एस है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहला रैशनल नंबर निकालेंगे, हम कहेंगे आर और एस दोनों को इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर निकल जाएगा वो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने चलते जाना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बताया है कि फर्स्ट रैशनल नंबर तो हमारा फाइंड हो गया ऐसे करके, ठीक है। फर्स्ट रैशनल नंबर निकल के आएगा 3/2। अब हमारे पास एक तरफ ये 1 है, एक तरफ हमारे पास 2 है, तो फर्स्ट रैशनल नंबर निकल के आएगा 3/2। अब जो अगला रैशनल नंबर निकालेंगे हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे, ठीक है। 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2, तो वो अगला सेकंड निकल जाता है 5/4, ठीक है। तो अब हम थर्ड निकालना है, थर्ड हम इधर निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में, 3/2 और 2 के बीच में हम इनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो वी गेट 7/4, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आ गया, एक आ गया हमारा यहाँ पर आ गया ये 5/4 और इस तरफ आ गया ये हमारा 7/4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने फोर्थ निकालना है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं 3/2 और 5/4, जब हम इनको लिया तो 11/8 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 11/8 आ गया, ठीक है। फिर हमने 3/2 और 7/4 के बीच में ले लिया, तो जब हमने इसको लिया तो यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा 13/8, ठीक है स्टूडेंट। इस सीक्वेंस में रखते जाएंगे और करते जाएंगे, तो इस तरीके से हम चाहे 5 निकालो चाहे 10 निकालो, जितने मर्जी निकाल सकते हैं। इनफिनाइट नंबर होते हैं हमारे दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था सोल्यूशन नंबर 1। अब देखते हैं सोल्यूशन नंबर 2। अब देखिए सोल्यूशन नंबर 2, तो सोल्यूशन नंबर 2 में भी है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, इसको टेक्निक इसकी डिफरेंट है। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमने जैसे कि हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमने 5 + 1, हमारे पास कितने जितने भी सपोज करो यहाँ 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 5 में +1 कर देंगे, ठीक है। +1 करके वी गेट 6। अब जो ये 6 है, ये 6 अब हमारा यहाँ पर हम 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 6, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 6 है, तो 6/6 रखते हैं, तब हमारा यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट हो जाता है। इसी तरीके से हमने 2 को रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर 6 हो, तो 12/6 रखते हैं, तो वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड रिप्रेजेंटेशन ये आ गई। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, 6/6 और 12/6, इसके बीच में हमने रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हमने पूछा था 5, तो हम 5 लिख सकते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो इस तरीके से लिख लिया। अब उसमें कुछ हमारे पास फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर ऐसे आएंगे जिनको हम लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 4 8, 2 3 6, ये आ गया। 2 5 10, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6 आ गया। इन दोनों को हम नहीं कर सकते, 7/6 और 11/6, तो इनको नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 5 के 5 रैशनल नंबर्स आ गए स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने अपने रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमें एक चीज और याद रखनी है कि देयर आर इनफिनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन रैशनल नंबर्स। किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में वी हैव infinite number of rational numbers. So this is all about introduction of this chapter, जो फर्स्ट पार्ट है। तो इसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.1, फिर हम सेकेंड इंट्रोडक्शन को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।